डिपार्टमेंटल जितना एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन भाई आते हैं। उनको मालूम होता है कि हार्ड वर्क क्या होता है। हम आ गए हैं सेड में, हमको थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है। हम कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। लोग काम कर कर के पढ़ाई करते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं धर्मवीर जी, हमारे पीछे ही बैठ के एग्ज़ाम दिए थे और उनसे हमारा परिचय कब हुआ, जब हम ज्वाइनिंग करने के लिए आए थे, तब इनसे हमारा मुलाकात हुआ। और ये भी ज्वाइनिंग के लिए दौड़ रहे थे, डिवीज़न में ही घूम रहे थे। उस समय से हम लोग का परिचय हुआ 2020 से। इनका और मेरा एक ही सेट मिल गया, क्या भी डीजल लोको सेट मिला, हमको भी डीजल लोको सेट मिला। पर इनका जो ITI ट्रेड है वह दूसरा है। इनको मैकेनिकल मिला हुआ है डीजल शेड में, मेरा इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। चूँकि मेरा जो ITI ट्रेड है वह इलेक्ट्रीशियन है और धर्मवीर जी का ITI ट्रेड है फिटर। हम जानेंगे कि फिटर ट्रेड से अगर कोई ITI करता है तो वह टेक्नीशियन बनने के बाद क्या उसको काम करना पड़ेगा, तो इनके साथ क्या अनुभव रहा है हम आपको शेयर करेंगे। मैं धर्मवीर कुमार अभी गुत्ती डीजल लोको सेड में कार्यरत हूँ, टेक्नीशियन 3 में। मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। मैं प्रॉपर बिहार के रहने वाला हूँ, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का। जैसे डायरेक्ट आप टेक्नीशियन बन गए कि उसके पहले कुछ पोस्ट पे थे? हम 2013 में RRC से ट्रैकमैन पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे। उसके बाद 6.5 ईयर बहुत संघर्षमय पूर्ण रहा। इसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम GDC के थ्रू नोटिफिकेशन आया टेक 3 का। हम लोग फॉर्म फिलअप किए। फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम के बाद सिलेक्शन हुआ। मार्च 2020 से टेक्नीशियन पोस्ट पर कार्यरत है। एक मोटिवेशन आप लोग को ये भी मिलेगा कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाया जा सकता है। ये ग्रुप डी में पहले ज्वाइन किए थे और इनको ट्रैक में मिला था उस समय, और ट्रैकमैन से ये आज टेक्नीशियन हो गए हैं और अभी भी प्रयास कर रहे हैं आगे जाने के लिए। डीजल लोको शेड में आपका कौन सा काम रहता है? एक डीजल लोकोमोटिव अगर है तो उसमें क्या काम करना पड़ता है आपको? डीजल लोको शेड में हम अभी वर्तमान में एयर ब्रेक सेक्शन में हैं। एयर ब्रेक सेक्शन में है तो उसमें एयर ब्रेक से संबंधित काम है और गाड़ी का चलने के लिए उसको एयर का भी, प्रेशर का भी ज़रूरत होता है, तो सबका मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। आसान भाषा में कहें कि आप पीछे बाइक देख रहे हैं, बाइक में ब्रेक लगता है तो समझिए ये लोकोमोटिव में ब्रेक सिस्टम संभालते हैं पूरा। तो लोकोमोटिव में एयर ब्रेक सिस्टम है, एयर ब्रेक सेक्शन में है और अपना एयर ब्रेक सेक्शन में सेवा दे रहे हैं। जैसे कि फिटर ट्रेड जिनका रहता है, तो फिटर ट्रेड वालों को मैं देखा हूँ अधिकतर CNW में मिलता है। तो आप कैसे आ गए डीजल लोको शेड में? हम डीजल लोको शेड में आ गए, हम जब वहाँ पर वेरिफिकेशन कराने गए तो वहाँ पर ऑप्शन था, चॉइस था, तो मैंने फर्स्ट चॉइस डीजल शेड ही मार दिया। क्योंकि गुत्ती में हमने देखा है CNW में वर्क थोड़ा हमको हार्ड लगा, क्योंकि हम ट्रैकमैन से करके आए थे, इसलिए हम देखे गुत्ती में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बट प्रमोशन ज़्यादा है CNW में। हाँ, ये तो सही है। लेकिन वर्किंग हार्ड वर्किंग है। और इसमें मेरा ये था कि डीजल लोको शेड से लोको पायलट बनने के लिए चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने मार दिया, इसीलिए ये ऑप्शन डाल दिए। अभी अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं आपको LDC के थ्रू लोको पायलट में जाने के लिए? उसके लिए नहीं मिला। उसके लिए जहाँ तक कि हमको पहले मालूम था कि पूरा सर्विस ऐड होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद डिवीज़न के थ्रू एक LDC वैकेंसी आया, मैंने फिलअप किया, लेकिन मेरा फॉर्म रिक्वेस्ट जो है वो कैंसिल कर दिया गया। उसमें ये रिमार्क डाला गया कि आपको 3 इयर्स सर्विस इन डीजल शेड लोको होना चाहिए। डीजल शेड में 3 इयर्स का सर्विस होना चाहिए। हाँ। जो लोग फिटर ट्रेड करते हैं, तो फिटर ट्रेड वालों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि उनको फिटर ट्रेड करना सही है कि नहीं है? देखिए, ITI में बोले तो मेरे हिसाब से फिटर ट्रेड ऑलराउंडर ट्रेड है। इसका प्राइवेट जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी इसका हर ट्रेड की अपेक्षा वैकेंसी ज़्यादा रहता है। अभी ऑन रिक्वेस्ट का जो चल रहा है, इसमें डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए डीजल शेड होना,
इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल शेड होना, लेकिन फिटर ट्रेड कहीं भी जा सकता है। वर्कशॉप में भी जा सकता है, डीजल लोको शेड में भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल शेड में भी जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोको का भी अंडर ट्रक में फिटर का ही ज़रूरत पड़ता है। CNW में भी जा सकता है, उसके लिए कहीं भी प्राइवेट सेक्टर भी खुला हुआ है, सरकारी सेक्टर भी खुला हुआ है, और उसका जो मांग है ज़्यादा है। ये भी एक बात सही है कि फीटर ट्रेड से बहुत ज़्यादा लड़के ITI करते हैं। फर्स्ट फीटर से सबसे ज़्यादा करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन से सबसे ज़्यादा करते हैं। ट्रैकमैन से टेक्नीशियन में आए हैं आप, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए, हम ट्रैकमैन में थे तो 1 वे ट्रांसफ़र मेरा हो गया था। हमको किसी तरह अपना पोस्ट चेंज करना था और मैंने अपने ट्रांसफ़र को छोड़ दिया। आज भी साउथ सेंट्रल रेलवे गुत्ती शेड में ही हैं। ये दोनों में बहुत सारा फ़र्क है। प्रोफेशनली देखिए तो ये बहुत अच्छा है। सपोज देखिए, ट्रैकमैन में ड्यूटी आपको, मेरा यहाँ से पोस्टिंग 20 किलोमीटर था दूर में, वहाँ पर आपको एक चाय तक भी नहीं मिलता था, पानी भी अच्छा आपको पीने को नहीं मिलेगा। हम यहाँ गुत्ती से डेली 25 किलोमीटर बाइक चला कर जाना, बाइक चला कर आना। लेकिन शेड में है, आप टेक्नीशियन है तो कहीं भी रहिएगा तो एक छोटा सिटी में रहिएगा, जहाँ आपको प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और खाने पीने का आपको सभी चीज़ अवेलेबल रहेगा। इसलिए टेक्नीशियन बहुत बेटर है उससे, ट्रैकमैन से। हम ये नहीं कर रहे हैं कि किसी भाई को ट्रैकमैन जॉब मिले तो वो छोड़ दे, क्योंकि आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। बट ट्रैकमैन में आने के बाद भी प्रयास करें, आगे बढ़ें। बहुत बड़ी मोटिवेशन आपके साथ रखे हैं धर्मवीर जी। ट्रैकमैन में जब थे तो इनका ट्रांसफ़र आ गया था, उस ट्रांसफ़र को इन्होंने छोड़ दिया और टेक्नीशियन में आ गए। तो टेक्नीशियन के लिए आपने ट्रांसफ़र लगाया कि नहीं? मैंने टेक्नीशियन के लिए भी ट्रांसफ़र लगा दिया है। बाय रूल 5 ईयर जॉब होना, मेरा जॉब ऑलरेडी 6 ईयर हो गया था। यहाँ आने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग मैंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट रख दिया। सीनियर DME सर पाटिल सर बहुत अच्छा थे, जिन्होंने मेरा यहाँ से फॉरवर्डिंग कर दिया और मेरा पेपर यहाँ से मुगलसराय जा चुका है। वहाँ क्या प्रॉब्लम है नहीं है, वहाँ से अभी NOC नहीं आया है, लेकिन NOC आने के बाद हम यहाँ से ट्रांसफ़र मुगलसराय चले जाएंगे। आपका बेसिक पे कितना है? मेरा बेसिक अभी प्रेजेंट में 25,200 है। फिर हम यही कहेंगे कि किसी को ट्रैकमैन मिले तो छोड़े नहीं, क्योंकि जॉब होता है। आज भी हम ट्रैकमैन को देखते हैं तो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में पहला रोटी आदमी बोलते हैं तो उसी से हमको मिला। ट्रैकमैन रेलवे का रीढ़ है, इसलिए ट्रैकमैन छोड़े, अपना चेंज कीजिए। लेकिन जो भी ट्रैकमैन भाई हैं उनको हम तौहीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करें, आगे बढ़ें, फिर यहीं कहेंगे। और आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। डिपार्टमेंट में अभी डिपार्टमेंटल जितना एग्ज़ाम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन भाई आते हैं, क्योंकि 100% सही है, क्योंकि उनको मालूम होता है हार्ड वर्क क्या होता है। हम आ गए हैं शेड में, हमको थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, हम कम पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। लोग काम कर के पढ़ाई करते हैं। हम जब ज्वाइन किए थे तो हमारे साथ करीबन हम 25 लड़का थे। 25 लड़का में 15 लड़का निकल गए दूसरे जॉब में, तो समझ सकते हैं कि 50% से भी अब लड़का निकल गया मेहनत करके। जो 10 लड़का बचा वो अपना वही ज़िंदगी मान लिया, वो लोग ट्रांसफ़र चले गए। तो ये रहे हमारे साथ धर्मवीर जी, जो ट्रैकमैन से टेक्नीशियन बने, और इनकी जर्नी के बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरह से टेक्नीशियन बने, और अपनी जर्नी के बारे में इन्होंने हमसे साझा किया कि किस प्रकार की जॉब होती है ट्रैकमैन की, और ट्रैकमैन से कैसे टेक्नीशियन में आए। ये सारी कहानी अब खुद इन्होंने बताया है, और आप लोगों को मोटिवेट भी करने की कोशिश किया है। जो ग्रुप डी छात्र हैं, जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं, उनको भी ये मोटिवेट करने की कोशिश किए हैं अपनी जीवनी को बता करके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा।